हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं फैक्ट विद जीएस चैनल पर। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में। और हम 12 अनुसूचियों के बारे में बताएंगे आज एक डिटेल में अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादातर रहती है, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। और चलो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। चलो बताते हैं अनुसूचियाँ होती क्या। अनुसूची अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में प्रेजेंट में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। इन 12 अनुसूची के बारे में एक एक कर करके हम चर्चा करने वाले हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलो, जैसे अनुसूची अनुसूची एक अनुसूची एक हमारी क्या कहती है, यानी संघ और राज्यों का क्षेत्र के बारे में, यानी संघ और राज्यों के क्षेत्र के बारे में। अनुसूची एक हमारी राज्यों और संघ क्षेत्रों के बारे में बताती है। जैसे आर्टिकल 1 से 4 में, आर्टिकल एक में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस तरीका से अनुसूची हमारी दो, अनुसूची सेकंड जो दो होती है हमारी, वो बताती है हमारे यानी परलब्धियां, वेतन, भत्ते, यानी परलब्धियां, वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार, उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए, यानी परलब्धियां, परलब्धियां, वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार के प्रावधान किए हैं। यानी वेतन भत्ते के प्रावधान किए गए इसमें, परलब्धियां हो, विशेषाधिकार हो, या वेतन हो, भत्ते हो। अब इनमें ये बताओ किन किन के वेतन भत्ते आते हैं। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, यानी राज्यसभा का उपाध्यक्ष, और राज्यसभा का सभापति। सभापति को ही उपराष्ट्रपति कहते हैं हम, उसी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में बात की गई है, सभापति के बारे में रखा गया। और हमारे राज्यपाल हैं, सीएजी हैं, और आज सारे हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। इनकी भत्ते की, वेतन की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश, सीएजी, सीएजी इनके वेतन भत्तों की बात करता है। अनुसूची 3, अनुसूची आपकी थर्ड, ये आपकी शपथ, यानी शपथ, शपथ राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की,
लोकसभा के अध्यक्ष की, लोकसभा के उपाध्यक्ष की, सभापति की, उपसभापति की, मुख्य न्यायाधीश की और सीएजी की और राज्यपाल की, इन सारी शपथों के बारे में इसमें बात की गई है। और जो मोस्ट बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके बारे में, शब्दों के बारे में बात की गई है। उसके बाद अनुसूची हमारी आती है अनुसूची 4, चौथी। देखो अनुसूची चौथी में कहा गया है राज्यों और संघ शासित प्रदेशों, यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में उनकी सीटों के आवंटन की बात की गई है। यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी सीटों के लिए राज्यसभा में आवंटन की बात की गई है, आवंटन की बात की गई है। यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों की आवंटन की राज्यसभा में, यानी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों उनकी सीटों के आवंटन के लिए राज्यसभा में बात की गई है। ये दिक्कत। अब अनुसूची 5, तो अनुसूची हमारी 5 है ना, वो क्या कहती है? अनुसूची 5 यानी ये कहती है अनुसूचित या जनजाति के वर्गों के प्रशासनिक व्यवस्था के अन्य प्रावधान किए गए इनके बारे में। एससी या एसटी के प्रशासनिक की बात करता है, प्रशासनिक की बात करता है। सही है दोस्तों। अनुसूची 5 हमारी, यानी इसके अकॉर्डिंग आप जो राष्ट्रपति है इनके आयोग बना सकता है, इनके प्रशासन की देखभाल कर सकता है। इन सारी बातें इसमें अनुसूची 5 में कही गई हैं। अब देखते हैं हम अनुसूची 6। अनुसूची 6, इसमें 4 स्टेट इम्पोर्टेंट उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए प्रशासन के लिए। 4 स्टेट कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन में डायरेक्ट पूछ सकता है दोस्तों, जैसे दे देगा बताइए 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य नहीं है या है, तो इनमें से एक डाल सकता है। यानी इसकी ट्रिक है ना, ट्रिक मैंने बनाई थी AMTM, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6वीं अनुसूची में ये प्रशासनिक की बात करता है, इन चारों की प्रशासनिक के बारे में बताता है। अब 7वीं अनुसूची है जो हमारी अनुसूची 7वीं, यानी अनुसूची 7वीं जो हमारी है ये क्या बोलती है? यानी इसमें 3 अनुसूची दी गई है, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में हमारे 3 सूचियों की बात कही है, यानी संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में आपके 97 विषय, संघ सूची में, और आपके राज्य सूची में 66 और इसमें 47। देखो संघ सूची में क्या क्या करते हैं, जैसे विदेश, कोई विदेश का मामला, इंटरनेशनल वाला मामला है, डाक, बैंक, रेल, ये ईटीसी बहुत सारे मैंने बताए, ये जो इंटरनेशनल मामला जुड़े हुए हैं हमारे संघ सूची का विषय है। राज्य सूची का मतलब इसमें पुलिस, पुलिस है, स्वास्थ्य है, कृषि है, ये बिजली है, ये राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में आते हैं सामाजिक मामले, जैसे शिक्षा है, समझे, सामाजिक मामले। इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय राज्य सूची के विषय में से 5 विषय निकाल करके समवर्ती सूची में ऐड किए गए थे। उनके बारे में जब हम अनुसूची 7 बढ़ाएंगे डिटेल से तब बताएंगे। ओके, अभी इतना ही रखना। अनुसूची 8, तो हमारी अनुसूची है 8 कहती है, आप बताइए अनुसूची 8 में क्या है। अनुसूची 8 कहती है हमारी भाषाओं के बारे में। मैंने आपको भागों में बताए थे भाषाओं के बारे में। पहले 14 भाषाएं थी, फिर संविधान संशोधन जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें सिंधी जोड़ी गई थी। 69वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 51वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 4, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ऐसे करके अब हमारी भाषाएं 22 हैं प्रेजेंट। भाषाओं के बारे में अनुसूची 9 यानी एक्स, ये क्या कहती है आपकी, जो भूमि अनुदान, यानी भूमि जो विषय है ना हमारा के बारे में बताती है। ये पहला संविधान संशोधन द्वारा, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, 1951 में, उसमें भूमि के बारे में हमें बताई गई है। अनुसूची 10, अनुसूची 10 जो हमारी है ये हमें आपको बतानी है। इसमें दल बदल मामले की बात की, दल बदल मामले। अब दल बदल अनुसूची जो 10वीं है हमारी 52वां संविधान संशोधन द्वारा, 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसमें ऐड की गई थी दल बदल अनुसूची। दल बदल के बारे में हम बताएंगे डिटेल से जब लोकसभा राज्यसभा संसद पढ़ाएंगे तब बताएंगे। उसके बाद आती है अनुसूची 11, इसमें क्या कहा गया, अनुसूची 11 में बोला गया है आपके लिए पंचायतें, व्यवस्था, व्यवस्था के बारे में बात की गई है। पंचायती जैसे आपको मैंने बताई थी, पहली पंचायती में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी 1959 में। दूसरी यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी, बात की गई थी इसमें। तीसरी पंचायती जो दूसरी पंचायती समिति बनाई गई थी अशोक मेहता समिति, उसमें 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था बात की गई थी पंचायती राज व्यवस्था की। फिर इसके बाद लक्ष्मी मल्ल समिति आई 1986 में। उसके बाद पीके थुंगन समिति आई थी 1989 में। वो लोकसभा में पारित हो गया था मगर राज्यसभा में वो पीके थुंगन समिति अटक गई थी। फिर नरसिम्हा राय जब पीएम बने थे 1951 में, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा
इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था और ये लागू 24 अप्रैल 1993 में संवैधानिक दर्जा मिल गया था। सही है दोस्तों। अनुसूची इसमें 29 विषयों के बारे में बात की। अनुसूची 12 इसमें नगर पालिका, नगर पालिकाओं की बात की गई है। ये भी 74वां संविधान संशोधन द्वारा लाई गई थी। इसमें 18 विषयों की बात की गई है। ये इसे भी संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जो हुआ था उसमें मिल गया था नगर पालिका यानी विषय को। इसमें 18 विषय की बात किया गया है। 18 विषय। ओके दोस्तों, हमने आज सूचियों के बारे में बताया और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आप अनुसूचियों के बारे में एक बार और देख लेना, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पूछ ले, बताइए कौन सी अनुसूची में कहा गया है राज्यों और संघ केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन की बात की गई है। यानी राज्यों में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की गई है। तो आपको ऑप्शन दे सकता है, जैसे ऑप्शन में अनुसूची 2, 3, 4 या 6। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आने की संभावना रहती है। दोस्तों यही हम चलते हैं, अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।